3-4 मिनट लेट आया हूँ। सभी बच्चे जुड़ जाए बेटा। आज मित्रता चैप्टर का सार पढ़ना है हम लोगों को। नमस्ते पूंजा, नमस्ते निशा बेटा। सभी बच्चे जुड़ जाए बेटा। लिंक शेयर कर दो पूंजा बेटा, लिंक शेयर कर दीजिए बेटा। तो बहुत आराम आराम से मुझे पढ़ाना है और सभी बच्चे जुड़े रहें लास्ट तक, क्योंकि पूरा सार समझाना है मुझे ना बेटा। व्याख्या नहीं है, सार समझाना है पहले। व्याख्या कल पढ़ाएंगे, व्याख्या कल पढ़ाएंगे ना बेटा। लिंक शेयर कर दो बेटा ग्रुप में। नमस्ते बेटा प्रिया, नमस्ते बेटा प्रिया। लिंक शेयर कर दो। सभी लोग सिर्फ एकाग्र होकर सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। नमस्ते आदित्य बेटा, नमस्ते। सभी बच्चे सिर्फ सुनेंगे एकाग्र होकर। नमस्ते बेटा सालिया, नमस्ते बेटा नमस्ते। सभी बच्चे सुनेंगे। देखो बेटा, कोई चैप्टर पढ़ा जाता है तो पहले उसके हमको सारांश पता होना चाहिए कि क्या मतलब है, लेखक क्या कहना चाहता है। हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन का मतलब बताते चलेंगे। सभी बच्चे से सुनेंगे कि क्या हम बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं ना बेटा। सभी लोग तो धीरे धीरे बच्चे जुड़ते रहेंगे। अब हम एक एक चीज समझाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके पहले राइटर है पाठ्यक्रम में, आपके पाठ्यक्रम में पहले लेखक हैं। निबंध कौन सा है? मित्रता। मित्रता निबंध लगा है, मित्रता निबंध लगा हुआ है चैप्टर में आपके। देखो लेखक ने क्या कहा है बेटा। सबसे पहले आप सब सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि हाँ क्या चैप्टर का मतलब है। व्याख्या कहते हैं तभी कोई बच्चा अच्छा कर पाता है जब चैप्टर का मतलब उसको पता होता है। और जब तक किसी बच्चे को चैप्टर का मतलब नहीं पता होगा कि क्या इसका अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं लेखक, तब तक कोई बच्चा व्याख्या शुद्ध नहीं कर पाता है बेटा। इसीलिए मैं, नमस्ते बेटा सगुन, नमस्ते बेटा। इसीलिए मैं पूरा सार लिखा हूँ, अभी ही लिखा हूँ। आधे घंटे में मैं तुम्हारा पीडीएफ बना देता हूँ बेटा। इतनी मेहनत मैं कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर लें। राम राम भैया, अनिल भैया राम राम। और सब बढ़िया अनिल भैया, आप रेगुलर आ जाते हैं, अच्छा लगता है। हाँ तो चलिए हम लोग चैप्टर पे बात करते हैं। देखो लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक क्या रहे हैं। प्रस्तुत निबंध में आपने मित्रता को मानव की सहज प्रवृत्ति, सच्चा मित्र पथक। बेटा यहाँ मित्रता की बात की जा रही है, आप लोग पढ़ते भी रहिएगा साथ साथ में। मित्रता की बात की जा रही है कि एक जीवन में मित्र का क्या योगदान होता है बेटा। जीवन में एक अच्छे मित्र का और बुरे मित्र का क्या योगदान होता है बेटा। एक बुरे मित्र का बुरा योगदान होता है, एक अच्छे मित्र का एक अच्छा योगदान होता है। तो यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि एक सच्चा मित्र जो होता है वो एक अच्छा पथ प्रदर्शक, अच्छा रास्ता दिखाने वाला होता है। अच्छा रास्ता दिखाने वाला एक मित्र होता है बेटा। वो भाई की तरह होता है। किसकी तरह बेटा? भाई की तरह होता है। सहानुभूति रखने वाला, मतलब तुम्हारी बातों को समझने वाला, अच्छे और महान कार्यों के लिए प्रेरित करने वाला। बेटा आपका जो एक अच्छा मित्र होता है वो आपको अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित करता है कि आप जीवन में आगे बढ़ो। एक अच्छे मित्र की पहचान क्या होती है बेटा? वो हमेशा आपका भला चाहेगा। आपका क्या? हमेशा भला चाहेगा कि आप कैसे आगे बढ़ो। मित्र की संगति का मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है बेटा। बेटा कैसी भी संगत हो, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी संगत हो, बेटा प्रभाव दोनों का पड़ता है जीवन में। एक मनुष्य पर अच्छी संगत और बुरी संगत दोनों का प्रभाव पड़ता है बेटा, ये बात स्मरण रखना बेटा। और इस कारण हमें सोच समझ कर अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। इसलिए बेटा हमें ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो अच्छे विचार में हो, अच्छे आचरण हो, अच्छे संस्कार हों। उससे हमें मित्रता रखनी चाहिए। जरूरी भी है ऐसे लोगों से मित्रता रखना बेटा, क्योंकि बेटा जब अच्छे लोगों से मित्रता रखोगे तभी अच्छा समझ पाओगे। अब बेटा बुरी संगत में जो बच्चे रहते हैं वो बेटा अच्छा कहाँ बता पाएंगे, वो अच्छा बताएंगे, बुरे लोग कभी बेटा अच्छा नहीं बताते हैं। अब देखो क्या करें। इस कारण हमें सोच समझकर अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। अच्छे मित्र के संगति में मनुष्य अच्छा बनता है और बुरे
किस संगति में बुरा बनता है। बेटा ये तो सभी बच्चों को पता है कि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे बेटा तो बुरे बन जाओगे। कहते नहीं है कि आप जैसी संगत में रहेंगे वैसा ही रंग आप पर चढ़ जाएगा। आप बेटा क्या कहना चाहते हैं लेखक? सच्चा दोस्त करते हैं। जो बेटा सच्चे मित्र होते हैं वो कभी नाटक नहीं करते हैं और ना बनावटीपना। बेटा कुछ लोग बनावटीपना होते हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। बेटा ऐसे लोगों से सबसे सतर्क रहना चाहिए, ऐसे लोगों ऐसे मित्र से सबसे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बेटा ऊपर से कुछ और दिखते हैं अंदर से कुछ और होते हैं। बेटा विचार धारणा किसी की कोई नहीं जानता है, बेटा विचार धारणा कोई किसी की नहीं जानता है, ये स्मरण रखना बेटा। आपके सच्चे मित्र आपको कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो बेटा एक अच्छा मित्र आपको कभी नीचा नहीं दिखाएगा, एक अच्छा मित्र आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करेगा। और आपके सच्चे मित्र आपको अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं और आपकी बातचीत के बीच बाधा नहीं डालते। एक अच्छा मित्र आपके अतीत के संबंध में कभी नहीं बात करेगा। बेटा आपका अतीत कभी नहीं पूछेगा, आपकी पुरानी बातें कोई अच्छा मित्र नहीं पूछेगा, ये हमेशा रख लेना। एक अच्छा मित्र आपसे अतीत नहीं पूछता है, अतीत मतलब बीता हुआ काल, बीती हुई बातें आपसे नहीं पूछता है, ये स्मरण रख लेना बेटा। और जीवन में कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर बुरा है तो उसका साथ छोड़ देना बेहतर है बेटा। मान लीजिए आप किसी एक आपका कोई बुरा मित्र है और आपसे उससे बेहतर मित्रता है, आपकी बहुत बेहतर मित्रता है, तो बेटा ऐसे दोस्तों को त्याग देना उचित है। आपका कितना भी बेहतर मित्र हो, अगर बुरा है तो उसका साथ छोड़ दो, क्योंकि बेटा बुरे लोग कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं, यह हमेशा स्मरण कर लेना बेटा। जो बुरा है वो अच्छा कैसे सोच सकता है बेटा, आप ही बताइए बेटा। जो बुरा इंसान है वो अच्छा आपके बारे में सोचेगा? नहीं सोच सकता। अब देखो बेटा क्या कहने हैं, उसका साथ छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि ऐसा मित्र आपको कहीं पर भी धोखा दे सकता है। रामचंद्र शुक्ल का कहने का तात्पर्य है हमें हमेशा अच्छे मित्रों के साथ रहना चाहिए। हमेशा बेटा अच्छे मित्रों के साथ रहो, हमेशा अच्छी संगति में रहो बेटा। और फिर लेकर क्या कहना चाहते हैं कि जिससे हमें सकारात्मकता मिले, हमें ऐसे मित्रों से व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है बेटा, हमें ऐसे मित्रों से व्यवहार रखना चाहिए जो सकारात्मकता दे बेटा, हमें बुरे मित्रों से नहीं रहना है। और रखना चाहिए जो व्यर्थ समय गंवाएं, व्यर्थ की बातें करें, जिनका जीवन में कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे मनुष्य से तो दूरी रही है जो बेटा बेवजह की बातें करते हैं। अब मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी, आपको पढ़ाई लिखाई की बातें अच्छी लगेंगी बेटा, अब समाज की बातें थोड़ी अच्छी लगेंगी। समाज से अच्छा सीखा जाता है, बुरा नहीं सीखा जाता है बेटा। समाज से अच्छा सीखो, बुरा मत सीखो बेटा। वही बात कह रहे हैं कि बेटा कुछ लोग आपका व्यर्थ समय गवाएंगे व्यर्थ की बातों में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा समय कहाँ गया, आपको समय भी नहीं पता चलेगा बेटा। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए बेटा, क्योंकि बेटा ये लोग तुम्हारा समय भी खराब कर देते हैं। भूमि नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब बेटा मनुष्य और ऐसे व्यक्ति हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि उसके आने से हमारे जीवन में अनेक समस्या आ गई, तो इतना समझ लेना कि वह इंसान आपको अनेक समस्याओं में उलझा सकता है। इसलिए क्या कहना बेटा, अगर आज समझ लीजिए कोई एक मित्र बुरा आपके जीवन में आ गया है और उसके आने से आपको समस्याएं होने लगी हैं, तो इतना समझ लेना कि जीवन में कहीं ना कहीं आपको वो अनेक समस्याओं में उलझा देगा, अनेक समस्याओं में उलझा सकता है आपको बेटा। ये स्मरण रख लेना बेटा। ये चैप्टर बहुत अच्छा है बेटा, आप कभी इसको मन से पढ़िए, देखिए आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि कितना सत्य छिपा है इसके अंदर। बेटा दिखावा कुछ और है और बोलना कुछ और है, आज के समय में उलझा सकता है, ऐसे इंसान से दूर रहना। इसलिए लेखक कहना चाहता है, तात्पर्य है एक अच्छे मित्र को हमेशा बेहतर समझो, जीवन में हमेशा अच्छे मित्र को चुनो बेटा, हमेशा जीवन में अच्छे मित्र को चुनो, वही तो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा बेटा। बेटा यहाँ कोई किसी का बेहतर नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि तुम बेहतर करो, मगर कोई ये नहीं कहेगा आपसे मुझसे बेहतर करो बेटा। इसलिए तो कहते हैं कि मित्रता का चयन बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि बेटा मित्रता ही सबसे बड़ा जीवन में बदलाव है। क्योंकि बेटा अच्छे मित्रों के साथ रहोगे तो अच्छा बताएंगे, बुरे मित्रों के साथ रहोगे बेटा तो बुरा ही सिखाएंगे बेटा। ये कभी कभी होता है कि एक अच्छा इंसान भी बुरी संगत में पड़कर बुरा बन जाता है, तो इसलिए संगति का प्रभाव हमेशा याद रखिए बेटा। अभी मैं कुछ उदाहरण दूंगा, संगति में बताऊंगा। पहले बताओ बेटा, इतना समझ में आ रहा है? सभी लोग पहले कमेंट करो बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट्स तो नहीं है बेटा? सभी बच्चे पहले बताएं बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? सभी बच्चे बताएं बेटा, समझ में आ रहा है?
सालिया बेटा समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ बेटा, तो देखो बेटा क्या बताया जा रहा है। अब बेटा देखो क्या बताया जा रहा है कि बेहतर मित्र कैसे होता है बेटा। माना जीवन में एक अच्छा मित्र चुनना है, क्योंकि 100 मित्रों से बेहतर एक अच्छा मित्र चुनो बेटा। बेटा कहते नहीं 100 मित्र मत बनाओ, एक मित्र बनाओ मगर बेहतर बनाओ बेटा। ठीक है प्रिया बेटा, कहने का मतलब बेटा, बेटा 100 मित्रों से बेहतर एक अच्छा मित्र होता है। बेटा देखो चांद तारे बहुत सारे होते हैं, तुमको पता है आसमान में तारों की संख्या अनंत है ना, अनंत है ना बेटा। और समझिए एक चंद्रमा पूरे संसार में उजाला फैला रहा है, मगर बेटा हजारों तारे असंख्य तारे मिलकर कोई उजाला फैला सकते हैं? नहीं बेटा, चंद्रमा की चांदनी कुछ अलग ही होती है। तो कहने का मतलब क्या है, एक बेहतर मित्र उन मतलब तारों से भी बेहतर है बेटा। तारे मित्र मत बनाओ बेटा, कहने का मतलब है चंद्रमा ही मित्र बनाओ, यही बेहतर है बेटा। कि एक अच्छा मित्र चुन लो बस, जो आपका बेहतर चाहता है, आपका व्यर्थ समय नहीं गवाता है, आपसे बेहतर अच्छी बातें करता है, आपको सही और गलत में अंतर बताता है, कैसे लोगों से व्यवहार करो, कैसा आपको रहना है। एक अच्छा मित्र जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा। अभी कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है बेटा, बुरी संगत का प्रभाव बड़ा भयानक होता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि बुरी संगत जो होती है वह बहुत ही भयंकर होती है, क्योंकि वह एक अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती है बेटा। एक अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती है वो संगति का ये प्रभाव होता है बेटा, एक अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती है। इसलिए लेखक कहना चाहते हैं कि हमें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। क्योंकि बेटा इतना समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जीवन में मित्रता चयन करते हैं लोग, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जीवन में मित्रता चयन होता है बेटा। तो बेटा सबसे ज़्यादा सतर्क भी रहने वाला इसी विद्यार्थी जीवन में होता है, क्योंकि बेटा इसी जीवन में अच्छे बुरे लोग मिलते हैं बेटा। विद्यार्थी जीवन में ही अच्छे और बुरे मित्र मिलते हैं बेटा। तो ये समझ लीजिए कि हमें कैसे, अभी बता रहा हूँ कैसे कैसे मित्र हैं। क्योंकि बेटा बुरे लोग अपने बारे में जब अच्छा नहीं सोच सकते, तुम्हारे बारे में कैसा अच्छा सोच सकते हैं? खुद ही सोचो बेटा, जो बुरे लोग खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, वो तुम्हारे बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हैं? बताइए मुझे बेटा। जो मित्र, जो बुरे लोग अपने बारे में, खुद के बारे में बेहतर नहीं सोच सकते हैं, वो तुम्हारे बारे में बेहतर सोचेंगे? असंभव बेटा। तुम्हारे बारे में तो और भी विचार बुरे रखे होंगे। जो खुद के बारे में इतने बुरे विचार रख सकता है, तुम्हारे बारे में कितने बुरे विचार रख सकता है? तो बेटा ये संगति है, यही मित्रता है कि बुरे लोग बेटा कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं। अब देखो बेटा क्या कहने हैं, बुरी संगत से दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि आपने जब नहीं सोच सकते बेटा कैसे हैं, जो मनुष्य खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचता वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों से मित्रता रखिए, जो आपको अच्छा बेहतर बना सके। व्यक्ति छात्रावास में रहता है, मान लीजिए बेटा, आप देखो छात्र के जीवन की बात आ गई बेटा यहाँ पर, तब उस पर मित्र बनने की धुन सवार होती है बेटा। छात्रा जीवन में मैंने क्या कहा बेटा, आप विद्यार्थी जीवन में सबसे ज़्यादा मित्रता की धुन सवार रहती है सभी पर, सभी पर मित्रता की धुन विद्यार्थी जीवन में ही सवार रहती है कि मित्र बनाना है, मित्र बनाना है। पर कैसे मित्र बेटा? बचपन की मित्रता भी अद्भुत है, उसमें जितनी जल्दी दूसरे की बातें मन को लगती हैं, उतनी जल्दी रूठना मनाना भी हो जाता है। अब बेटा बालपन में जितने बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, देखते हो, आपस में खेलते हैं, फिर लड़ जाते हैं, फिर आपस में एक जैसे हो जाते हैं, वो बालपन का मित्र भाव है बेटा। और बालपन का सबसे अच्छी मित्रता हमें लगती है ना बेटा। क्यों? बचपन की मित्रता सबसे अच्छी होती है बेटा। 2 मिनट लड़े, 2 मिनट बाद फिर आपस में खा रहे हैं, एक ही थाली में कौ खाएं, तो ये मित्रता अलग थी। मगर अब देखो मित्रता में कैसे परिवर्तन आ रहा है, उतनी जल्दी उठना बना देता है। मित्रता और प्रेम के लिए आवश्यक है नहीं है कि दो लोगों के आचरण स्वभाव में समानता हो, जैसे राम और लक्ष्मण। देखो बेटा जरूरी नहीं है कि मित्रता में आपके आचरण समान हो बेटा, किसी के आचरण में थोड़ा प्रभाव होता है बेटा। गॉड ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया है दुनिया में, योर यूनिक, सभी को एक जैसा नहीं बनाया है। सभी अपने आप में बेहतर हैं, सभी अपने आप में मेहनतशील हैं, सभी अपने आप में बेहतर है। क्यों बेटा? सबका आचरण एक जैसा नहीं हो सकता ना, संभव नहीं है बेटा, सभी का आचरण में भिन्नता है। मगर बेटा जैसे देखो भगवान राम और लक्ष्मण के स्वभाव एक दूसरे से विपरीत थे भाई। लक्ष्मण जी को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और राम जी बहुत शांत रहते थे, मगर दोनों में क्या था? प्रेम कितना था? अनंत प्रेम था भाई। राम जी में, लक्ष्मण जी में अनंत प्रेम था, मगर दो विचारों में परिवर्तन था बेटा, ये स्मरण रख लेना। लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत जल्दी आता था और राम जी को क्रोध नहीं आता था। राम जी शांत बहुत थे। तो बेटा ये समझ में आया कि प्रेम की देखो कैसा होता है। नमस्ते अमृत, नमस्ते।
उसी तरह कर्ण और दुर्योधन, महाभारत में कर्ण और दुर्योधन, दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था और कर्ण महान थे। कर्ण कैसे थे? महान थे। तो स्वभाव में विपरीतता होने के बाद दोनों में गहरी मित्रता थी। बेटा कभी कभी आपकी विचारधारणा, मित्र हृदय से पवित्र होना चाहिए, मतलब मन में छल कपट नहीं होना चाहिए बेटा। अच्छा मित्र आपके मुख पर उत्तर दे देगा, अच्छा मित्र आपकी गलती देखेगा तो आपको मुख पर ही उत्तर दे देगा, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अच्छा मित्र आपका अच्छा चाहता है, इसीलिए उसने मुख पर बोल दिया आपके। अब चाहे बुरा मानो चाहे उसको। देखो बेटा कुछ लोग जीवन में आपको बेहतर बनाने के लिए आते हैं कि आप बेहतर हो जाएं। भूमि बेटा 12th की क्लास कल से होगी बेटा, भूमि कल 12th की क्लास कल से होगी बेटा। थोड़ा सिलेबस नहीं वो सेटअप कर पा रहे हैं तो कर देंगे, तो कल से क्लास जरूर होगी बेटा, कल से क्लास भूमि जरूर होगी ना बेटा। अब बेटा देखो मैंने क्या कहा बेटा, कर्ण और दुर्योधन स्वभाव में विपरीतता थी मगर दोनों मित्र थे ना गहरे। तो बेटा कहा क्या जाता है कि आप एक अच्छे मित्र को चयन करिए। जीवन में आपका बेहतर मित्र अगर है तो आपका भला चाहेगा, आपको अच्छा बताएगा, बुरी तरह। और कहते हैं क्या है, मित्रता के रूप में कई लोग होते हैं आपके जीवन में, बेहतर बताने वाले आपको कई लोग मिलते हैं। मित्रता के प्रभाव में आपको कई, आपके माता पिता ही आपके अच्छे मित्र होते हैं। कहते हैं माता पिता ही आपके बेहतर मित्र होते हैं। आपकी अंतरात्मा ही आपके सबसे बेहतर मित्र है बेटा। कहने मतलब क्या, खुद से अच्छा कोई टीचर्स नहीं होता। कहते हैं आप लोग बेहतर टीचर्स हैं, आपकी आत्मा ही सबसे अच्छी बेहतर टीचर है बेटा। इसीलिए जो कहते हैं निर्णय सोच समझ के लो बेटा। आज के समय में लोगों के स्वभाव का नहीं पता चलता है बेटा, स्वभाव बदलने में टाइम नहीं लगता है इंसान का। इसी प्रकार मित्र का परम कर्तव्य होता है अपनी सहायता प्रोत्साहित करना। हमें ऐसे मित्र खोज करनी जो हमारे शुभचिंतक हों बेटा, जो हमारे बारे में अच्छा सोच सकें, जो हमारे बारे में अच्छा सोच सकें, ऐसे मित्र होने चाहिए। जैसे राम और सुग्रीव, यदि हमारा कोई भले बुरे के बारे में हमें सचेत ना करे सके तो हमें उससे दूरी रहना चाहिए बेटा। जो तुम्हें सही और गलत में अंतर ना बताए, ऐसा समझ लेना वो इंसान सही नहीं है बेटा। आपको सही और गलत में अंतर तो बता नहीं रहा है वो बेटा। यदि हमारे भले बुरे के बारे में हमें सचेत ना कर सके तो हमसे उसे दूरी रहना चाहिए बेटा। सही आपको नहीं बता पा रहे हैं बेटा, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे युवक जो आवारागर्दी करते हैं उनसे सोचनी पत्ती झलने की कलकल, मतलब ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दूर रहिए। जो दिन प्रतिदिन विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, जिनके हृदय में केवल बुरे विचार ही उठते हैं बेटा। कुछ लोग बेटा सिर्फ बुरे विचारों में ही लिपते हैं, सिर्फ बुरे विचारों में। ऐसे युवकों का भविष्य अंधकारमय होता है, अतः हमें ऐसे लोगों की मित्रता से दूर रहना चाहिए। बुरी संगत बहुत भयानक होती है बेटा, बुरी संगत बहुत भयानक होती है बेटा। क्यों बेटा? क्योंकि यह व्यक्ति के सभी सद्गुणों का नाश कर देती है बेटा। आप जानते हैं ना बेटा, जब बुरी संगत का प्रभाव आता है तो आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है। जब आप में बुरे विचार आते हैं तो आप में एक सकारात्मकता खत्म हो जाती है बेटा, जिसे कहते हैं अच्छा सोचने वाला जो आपका माइंड होता है ना, वो बंद हो जाता है एक तरीके से। वो आप अच्छा नहीं सोच सकते हैं और आप क्या गलती पर गलती करते चले जाते हैं बेटा। क्या आपकी गलती कोई देखेगा नहीं, समझेगा नहीं। कहते क्या बेटा, गलती पर गलती मत करो, क्योंकि गलती आप करते जा रहे हैं और आपकी गलती आपको पछतावा होता है। आपकी गलती हमेशा आपको पछतावा करा देगी बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, इतना समझ में आया बेटा? सभी बच्चों को इतना समझ में आया बेटा? सभी बच्चों को पहले बताओ, इतना समझ में आया बेटा? किसी बच्चों को बोर तो नहीं लग रहा बेटा कुछ? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना बेटा? थोड़ा जियो का नेट प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, काफ़ी फंस फंस के चल रहा है बेटा। जियो का बेटा नेट काफ़ी धीमी गति चल रहा है। सालिया बेटा समझ में आया बेटा तुम्हें बेटा? निशा, भूमि, आदित्य बेटा समझ में आया ना सभी को? सभी को समझ में आ रहा है ना बेटा? बेटा क्या नेट धीमा चल रहा है ना बेटा? पीडीएफ रुक रुक के आ रहा है ना बेटा? प्रिया, यस सर। नेट बहुत ज़्यादा फंस रहा है बेटा ना, ठीक है, हम पढ़ा दे रहे हैं। अब बेटा देखो क्या बता रहे हैं बेटा, जब कोई व्यक्ति सभी के सद्गुणों का नाश हो जाता है, सद्गुणों का क्या नाश हो जाता है, तो बेटा उसके पतन प्रारंभ हो जाता है बेटा। पतन कहने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छा होता है,
कई विद्यार्थी बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, मगर बेटा संगति के कारण उनमें विचार बुरे आने लग जाते हैं, जिसके कारण वो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर होने लगता है और गलत विचारों में लिप्त हो जाता है। तो बेटा विद्यार्थी जीवन में सबसे ज़्यादा मित्रता चयन करने पर विचार होना चाहिए कि बेटा हमेशा सोच समझ कर ही निर्णय लेना बेटा। ये मैं मित्रता चैप्टर में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा है इसमें लिखा। ये चैप्टर में लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने कि हमें सोच समझकर ही मित्र चुनना चाहिए बेटा। कहने का मतलब क्या बेटा, कुछ लोग बनावटी बातें करते हैं। अभी मैंने चैप्टर में ऊपर पढ़ाया था बनावटी, कुछ लोग बनावटी बातें करते हैं। तुमको लगेगा वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो आपको बहुत अच्छा मित्र है, वो आपका बहुत अच्छा मित्र है। नहीं बेटा, किसी का हृदय आप नहीं पढ़े हुए हैं, ना किसी का मन पढ़े हैं आप बेटा। कहते नहीं है कि बुरा है इंसान तो उससे दूर ही रहिए। बुरे इंसान से दूर रहोगे हमेशा खुश रहोगे बेटा, ये समझ लीजिए। और बुरे इंसान रहोगे समस्या उसको तो आएगी आएगी, आपको भी समस्या आएगी बेटा, क्योंकि वो बुरा है और आप तो अच्छे हैं ना। तो बेटा इसीलिए संगति से दूर रहिए। इसके भी अच्छी संगति मनुष्य के पतन को गड्ढे से बाहर। और बेटा कभी कभी होता है कि बुरा इंसान होता है तो अच्छा मित्र मिल जाता है, तो बुरे इंसान को अच्छा बना देता है। इसे कहते हैं कि अच्छी संगति में बैठ गया वो इंसान। ये कहते हैं, इसे कहते हैं परिवर्तन। ऐसे मित्र होने चाहिए जो आप में परिवर्तन ला दे। अच्छा कहते क्या है कि मैंने क्या कहा, मित्र आपके जीवन में कोई भी बेहतर हो सकता है। आपके जीवन में मित्र कोई भी बेहतर हो सकता है, जो आपको अच्छा बताए, जो आपको अच्छा सिखाए, आपको बेहतर बताए है। तो मैंने क्या कहा, जीवन में सभी एक प्रकार से अच्छे मित्र ही होने चाहिए। अब बेटा जब आप अच्छे से पढ़ते हैं लिखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेटा संगति, बेटा एक मित्र होता है वो बुरा सिखाता है, एक मित्र कहता है नहीं इसको अच्छा बनाओ। बेटा कभी कभी एक बच्चे का मार्ग भटक जाता है, कभी कभी एक अच्छे बच्चे का भी मार्गदर्शन भटक जाता है, मगर अगर उस बच्चे को किसी ने समय पर अच्छा बता दिया कि बेटा वो मार्ग गलत है, उस मार्ग पर मत जाओ, तो बेटा इतना समझ लेना, अगर विद्यार्थी समझदार है तो वो विद्यार्थी हट जाएगा उस मार्ग से। क्या अगर नहीं सही है, गलत मार्ग से हट जाना चाहिए। बेटा मार्ग हमेशा अच्छा ही चयन करना चाहिए, क्योंकि अच्छा मार्ग आपको अच्छी प्रगति पर ले जाएगा और बुरा मार्ग आपको प्रगति से नीचे की ओर ले जाता है और आप सफल नहीं हो पाते, असफल होने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कई विद्यार्थी इसी तरह होते हैं बेटा कि उनका मित्रता के कारण वो बिगड़ जाते हैं। अगर वो मित्रता त्याग देते हैं फिर देखो उनमें सुधार आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बुरे मित्रों को त्याग ही दिया है कि मुझे बुरे मित्रों से दूर ही रहना है। एक बेहतर मित्र हो आपका जो आपके बारे में अच्छा सोच सके। अब बेटा शुक्ल जी कहते हैं इंग्लैंड के एक विद्वान थे, इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे युवावस्था में राजदरबार में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के लोगों की बुरी संगति आध्यात्मिक विकास की बाधक थी। अब बेटा मान लीजिए लेखक कह रहे हैं कि इंग्लैंड के एक विद्वान थे, उनको एक राज्यसभा में कुछ नहीं रखा गया क्योंकि वहाँ की संगति, वो खुश इसलिए हो गए क्योंकि वहाँ की संगति बहुत खराब थी राजाओं की, तो इसलिए वहाँ वो नहीं रहे, इसलिए खुश रहे। बेटा बुरी संगति हमेशा बाधक होती है। लेखक कहते हैं कि फूहड़ लोग तुरंत रोक देना, मतलब बहुत लोग होते हैं ना बहुत बेकार बेकार शब्दों का यूज चयन करते हैं, बहुत बेकार बेकार शब्दों का चयन तुरंत। या तुम सोचोगे तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के कारण वहाँ स्वयं चुप हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि एक बार मनुष्य जब बुराई की तरफ बढ़ता है तो वह नहीं देखता कि वह कहाँ जा रहा है, और उस बुराई के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, अंत में तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। इसलिए मन को स्वच्छ उज्जवल रखने का सर्वोत्तम उपाय है बुरी संगत से दूर रहना, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे उसे कालिक लग जाती है। बेटा कहने का तात्पर्य लेखक ये कह रहे हैं कि अगर कोयले की खान में जाओगे, वो आप कितना भी चतुर हो, कितने भी सयाने हो, कि पैर में हमारे कोयला नहीं लगेगा, बेटा कलिक लग ही जाता है, कलंक लगी जाएगा बुराई का। इसीलिए बेटा इसमें चैप्टर में लेखक ने यही बताया है पूरा कि एक इंसान को मित्रता कैसी रखनी चाहिए, कैसे एक मित्र को चयन करना चाहिए। बेटा जब आप अच्छे मित्र रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बेटा हमेशा बुरी संगति से दूर रहो। बेटा बुरे लोगों से, मैंने क्या कहा, कुछ लोग समाज में बनावटी होते हैं। बनावटी मतलब बेटा समझते हो, कुछ लोग आपसे ऐसे तरीके से बतलाते हैं जैसे लगता है बहुत अच्छा है वो। नहीं बेटा, अच्छा कोई नहीं है। सबको पढ़ने के लिए बस 2 दिन, कहते हैं व्यवहार एक ऐसा दर्पण होता है जो सब कुछ बता देता है कि इंसान कैसा है। बेटा व्यवहार एक ऐसा दर्पण होता है बेटा जो इंसान को सही और गलत का प्रभाव दिखा देता है कि इंसान सही है या गलत। देखो अच्छा मित्र आएगा तो अच्छी बात करेगा, बुरा मित्र आएगा तो बुरी बात जरूर करेगा। अच्छा मित्र की पहचान ही होती है कि वो तुमसे अच्छे तरीके से बात करेगा और सिर्फ पढ़ाई लिखाई रिलेटेड। देखो हंसी मजाक एक अलग होता है बेटा,
कहते नहीं, हंसी मजाक जीवन का एक प्रभावशालीता होती है कि हंसी मजाक करना एक अलग बात होती है, मगर बुरे लोगों से दूर रहना जरूरी है। हंसी मजाक अपने स्थान पर होता है और बुराई की बातें अलग स्थान पर होती है बेटा। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे लोग, कहते नहीं कि अगर आपका बुरा कोई मित्र है और मानते हैं आप बहुत बेहतर मित्र है मेरा, तो बेटा ऐसे मित्रों को त्याग दो। बेहतर नहीं है, वो आपके लिए समस्या है एक। अगर आप बुरे लोगों को बेहतर समझने लगेंगे फिर अच्छे लोगों को आप क्या समझ पाएंगे बेटा। बेटा बुरी संगति हमेशा बुराई पर ही निर्भर रही है। और बेटा ये भी समझ लीजिए कि एक अच्छा इंसान भी बुरी संगत में पड़कर बुरा बन जाता है। तो इसलिए बेटा संगति से दूर रहिए। संगति भी ऐसी चयन करो जिसमें अच्छा लोग हों, अच्छे विचार हों, अच्छी धारणा हो, तब आप अच्छा बन पाते हैं बेटा। कहते नहीं है बिन सत्संग विवेक न हो। बेटा बिना अच्छी संगति के आपका विवेक भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आप में विचार धारणा कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, आपकी सोच। बेटा एक सकारात्मक सोचने वाला जो विद्यार्थी होता है वो हमेशा ऊर्जामय होता है। उसमें कुछ नया करने की चेष्टा होती है कि कुछ सीखें, कुछ जानें, उसमें ये विचार होता है। और बुरे मित्र क्या होते हैं, कल पढ़ लेना आज, अरे रोज तो पढ़ते हो, ऐसे बात करते हैं। वो तुम्हारा समय व्यर्थ करना चाहते हैं और ऐसा समय वो व्यर्थ कर देंगे आपको कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उसी जंजाल में, क्या दलदल में चलते रहेंगे और दलदल में गया इंसान बाहर नहीं निकल पाता है। ये आप बिल्कुल समझते हैं बेटा। इसीलिए कहता हूँ बेटा चयन करो तो बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि बेटा कहते नहीं समझ बहुत देर में आती है। कई इंसान बहुत बाद में समझ पाते हैं, जब समय निकल जाता है वही होगा बेटा पछताने वाला। जैसा आप बोते हैं पाते वैसा ही है बेटा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। बेटा आप जैसे विचार बोएंगे अपने मस्तिष्क में वैसी ही धारणाएं आएंगी और नकारात्मकता जितना हावी आप पर रहेगी आप उतना ही कम पढ़ेंगे बेटा। नकारात्मकता ही आपको आपके विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। नकारात्मकता सोच, कहते नहीं सोच पर सब कुछ निर्भर करता है बेटा। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं बेटा। आप जैसा सोचने लग जाते हैं वैसा ही तो बनते हैं। तो यही लेखक तो कहना चाहते हैं कि बेटा आप मित्रता अच्छी रखेंगे, ना बुरे विचार आने हैं और ना नकारात्मकता आती है, क्योंकि नकारात्मकता और बुरे विचार बुरे लोगों से ही आते हैं बेटा। अच्छा मित्र आपको नकारात्मक बात ही नहीं बताएगा, अच्छा व्यक्ति आपको सिर्फ अच्छा बताएगा। तो ये समझ रहे हैं मेरी बात बेटा। कुछ लोग दिखावटी अच्छापन दिखाते हैं, दिखावटी अच्छापन। मैंने क्या कहा बेटा, कुछ लोग बनावटी होते हैं। आपको बहुत अच्छा अच्छा बताएंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं बेटा। समझ, कहते नहीं इंसान को समझने में समय लगता है, इंसान को समझना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। तो इसलिए बेटा आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा, सार मैंने बताया बेटा सभी को। बताओ चैप्टर कितने बच्चों को समझ में आया, कितने को नहीं आया बेटा। बेटा सभी लोग कमेंट करिए बेटा कैसा चैप्टर लगा आप लोगों को। सभी लोग बेटा कमेंट करिए कैसा चैप्टर लगा आपको बेटा। सभी बच्चों को चैप्टर कैसा लगा बेटा कमेंट में बताइए बेटा सभी लोग। बेटा चैप्टर सभी बच्चों को कैसा लगा बेटा कमेंट में बताइए बेटा, तो हम आगे बताएं। समझ आ गया बेटा। चैप्टर काफी अच्छा था बेटा। देखो बेटा चैप्टर में पूरा सार मैंने बताया है, पूरा मैंने सार एक तरीके से लिखा है। देखो बेटा जब चैप्टर किसी बच्चे को समझ में आ जाता है तो हर चीज़ बच्चा लिख सकता है पेपर में, हर चीज़ बच्चा पेपर में लिख सकता है। और पूरे चैप्टर में यही बताया गया है। अभी मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, सभी बच्चे इसको पढ़ जरूर लें एक बार। सभी बच्चे एक बार जरूर पढ़ लें। सभी बच्चे एक बार पढ़ेंगे सभी लोग इसको समझेंगे बेटा। देखो बेटा मैंने पूरा एक सार बताया है आपको। अच्छा था, चैप्टर में सब कुछ समझ में आया बेटा। इसीलिए कहा जाता है कि बेहतर मित्र बेटा चयन करो। हमेशा बेहतर मित्र आपका भला ही चाहेगा बेटा। बेटा हमेशा चयन ही तो होता है, कहते नहीं इंसान का चयन ही नकारात्मक और सकारात्मक रखता है बेटा। आपका चयन जैसा होगा आप वैसे ही बन जाएंगे। हाँ प्रिया बेटा समझ में आ गया।
तो कहने का मतलब है कि बेटा जब तक आपका चयन सही नहीं होगा तब तक आपका, कहते नहीं है कि आप में तब तक नकारात्मकता, जब तक आप में नकारात्मकता रहेगी बेटा तब तक आप सही तरीके पढ़ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन पूछ लें कुछ। अच्छा बेटा 1 मिनट रुक जाओ, अभी पूछे ले रहे हैं, अभी पूछे ले रहे हैं बेटा, समय ठीक है, अभी समय है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ाते रहेंगे, थोड़ा बताते रहेंगे, क्योंकि बेटा सभी बच्चों को समझा दें बेटा, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे तो समझ ही चुके हैं इस चैप्टर को, बार थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चे भी समझ लेंगे ना, क्योंकि तब पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और बल्कि पढ़ना तुम लोगों को भी बहुत है ज़रूरी। ये पूरा मैं भी लिखा है, सोचो मैं ये समझ लीजिए बेटा आधे घंटे में मैं चैप्टर पूरा क्लियर किया हूँ। पहले आकर मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने सार लिखा कि बच्चों को समझाना कैसे है। तो बेटा आपको सार अच्छा लगा। अब देखो बेटा यही तो होता है बेटा चयन, जब तक आप में नकारात्मकता रहेगी तब तक आप में सकारात्मकता का विचार नहीं आएगा, और जैसे ही नकारात्मक लोग आपके बगल के हटते हैं वैसे ही आप में सकारात्मक आने लग जाता है। इसीलिए जो आपको हमेशा बेहतर बताए इतना समझ लेना कि वो आपका बेहतर ही चाहता है। हमेशा जो लोग हमेशा आपको बेहतर बताते हैं, हमेशा अच्छा बताएं, वो समझ लेना जीवन में वो आपका सबसे ज़्यादा भला चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें। यही होता है बेटा कि आप बेहतर हो जाएं और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें। अब भाई क्योंकि यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि कोई बेहतर नहीं चाहता है कि ना हो बेहतर कोई, और लेखक कहना चाहता है कि जीवन में कोई ऐसा इंसान आपके बेहतर बनाने के लिए आता है, क्योंकि आपके कहते नहीं भगवान अच्छे लोगों के पास ही अच्छे लोगों को भेजता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप बेहतर हैं तो आप बेहतर बन जाइए बेटा, आपको कोई ना कोई बेहतर बना ही देता है। सच्चा मित्र आपको बेहतर ही पथ दिखाएगा बेटा। तो इतना चैप्टर आपको समझ में आया? सभी बच्चे बताएं, क्वेश्चन पूछें, सभी बच्चे बताएं, क्वेश्चन पूछें बेटा, सभी बच्चे बताएं बेटा, क्वेश्चन पूछें क्या? क्वेश्चन पूछें बेटा, सभी बच्चे बताएं तब हम क्वेश्चन पूछें बेटा। सगुन ने भी कहा है, निशा बेटा ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हम पूछे ले रहे हैं, ठीक है साले बेटा, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूंजा ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा। अच्छा ये बताइए बेटा, एक अच्छे मित्र में, ठीक ठीक पूछ रहे हैं बेटा, पूछ रहे हैं सभी, ठीक ठीक, आदित्य प्रिया बेटा पूछ रहे हैं। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन का उत्तर दो सभी लोग बेटा, थोड़ा लिखना होगा आप लोगों को, थोड़ा कमेंट में लिख देना, ठीक है बेटा। ये बताइए बेटा, एक अच्छे मित्र में कौन से 2 गुण अच्छे, बताइए बेटा, एक अच्छे मित्र में 2 गुण कौन से होने चाहिए? एक अच्छे मित्र के 2 गुण कौन से होने चाहिए जिससे पहचान हो सके वो अच्छा मित्र है? कोई उत्तर भी लिख दे बेटा इसका, क्योंकि बेटा आप में क्वेश्चन भी आता है ना व्याख्या का, कल व्याख्या कराएंगे तो बताएंगे कैसे क्वेश्चन आएगा आपके में। क्वेश्चन में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, फिर पूछेंगे हम, कल पूछेंगे बेटा। बताइए बेटा कोई 2 गुण बताइए जिससे आप पहचान सकें वो अच्छा मित्र है या बुरा। कोई उत्तर नहीं दे रहा है। देंगे अभी, सभी बच्चे देंगे, हमें पता है कि बच्चे अगर इतना अच्छे पढ़ने वाले सारे बच्चे हैं सभी उत्तर देंगे, सभी पढ़ने वाले ही बच्चे हैं। कोई 2 गुण पूछे हैं बस, एक सबसे बड़ा गुण तो अभी बताएंगे तो तुम लोग कहोगे अरे सर ये तो बिल्कुल इजी है। आदित्य ने उत्तर दिया है, अभी बता रहे हैं, आदित्य ने दिया है उत्तर। राज काफी जल्दी आ गया राज।
सर उसका विचार पॉजिटिव हो। राज का भी आ गया, पूंजा का भी आ गया है, आदित्य का भी आया है। आदित्य ने सबसे पहले उत्तर दिया था, उसके बाद पूंजा ने दिया, मतलब शगुन ने, पूंजा, राज। और बेटा सभी को उत्तर बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छे भी आए हैं। देखो उत्तर पढ़ने में जो सबसे अच्छे अच्छे आए हैं, देखो सालिया बेटा तुम्हारा उत्तर काफ़ी अच्छा है, प्रिया तुम्हारा भी है, निशा तुम्हारा भी अच्छा आया है। देखो सबके उत्तर अच्छे आए हैं, सभी ने अपने अपने, देखो उत्तर सबके अच्छे आए हैं बेटा, सबकी तारीफ करने वाले होंगे, उत्तर बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों ने। देखो बेटा जब आप लोग खूब मन से पढ़ते हैं तब आप लोग उत्तर भी अच्छे मन से देते हैं। कहते नहीं है कि आपको एक नयापन आना चाहिए कि हाँ कुछ नया जानें, कुछ नया सीखें। बहुत अच्छा अच्छा उत्तर आया, काफ़ी अच्छे लगे हैं आपके उत्तर बेटा मुझे। हाँ काफ़ी अच्छे उत्तर आए हैं आप लोगों के, कि जो आपको अच्छा और बुरे में मतलब बता सके, वो भी अच्छा बेहतर होता बेटा। कोई मित्र अच्छा होता है तो वो गलतियाँ पहले बताए, फिर उसके बाद सही रास्ता बताए, बिल्कुल सही है। बुरे मार्ग पर कभी नहीं चलने देगा, बिल्कुल सही है बेटा। देखो तुम लोगों ने बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सालिया बेटा। अच्छा मित्र हमेशा तुम्हें नया कुछ करने के लिए ही कहेगा, हमेशा। बिल्कुल सही है बेटा। नहीं नहीं बिल्कुल बेटा, बेटा एक अच्छा मित्र हमेशा तुम्हें प्रगति पर ही ले जाएगा, हमेशा प्रगति ही पर ही वो आपको अग्रसर करेगा कि प्रगति पे रहो हमेशा। अच्छा मित्र बेटा कभी बुरा नहीं चाहेगा, पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात वो तुम्हें कभी मार्ग गलत नहीं बताएगा, मार्ग हमेशा अच्छा बताएगा, और यही सबसे बड़ी पहचान होती है बेटा। बनावटी लोगों से बस दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है, कि जुबा से कुछ और, हृदय से कुछ और। बेटा कुछ लोग जुबा से बोलते हैं और कुछ लोग मन से नहीं बोलते, और कुछ लोग मन से बोल देते हैं बहुत अच्छा। इसीलिए तो कहते हैं कि, कहते नहीं है कि आशीर्वाद भी मन की पवित्रता से लगता है, हाथ रखने से आशीर्वाद नहीं हो सकता है ना बेटा। कहते नहीं मन से आशीर्वाद दिया जाता है, जब आपका मन पवित्र होता है तब आशीर्वाद लगता भी है। अब हाथ रखने से आशीर्वाद नहीं हो सकता है ना, आपके मन की पवित्रता से आशीर्वाद दिया जाता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। दूसरा क्वेश्चन बताइए बेटा। अच्छा एक अच्छा मित्र किस तरह होता है बेटा, एक अच्छा मित्र किस तरह होता है बेटा, एक अच्छा मित्र किस तरह होता है। एक छोटा सा उत्तर देना बेटा, एक शब्द का उत्तर होगा बेटा, आपके बुक में है ये शब्द ही लिखा है कि बेटा विश्वास पात्र मित्र किसकी तरह होता है बेटा, विश्वास पात्र मित्र किसकी तरह होता है बेटा। सभी बच्चे उत्तर दे सकते हैं इसका, विश्वास पात्र मित्र बेटा किसकी तरह होता है। सगुन उत्तर आया तो है, देख लें और बच्चों क्या उत्तर आता है बेटा। अभी रुको, तुम लोगों को मेडिसिन लिखवा रहे हैं, अभी रुको दवा लिखवा रहे हैं, तुम लोगों को मेडिसिन लिख रही हो। पूंजा अभी रुको तुमको टैबलेट दिखा रहे हैं।
आदित्य। उत्तर बेटा जल्दी जल्दी दो, थोड़ा नेट धीमा चल रहा है क्या बेटा? हमें लगता है प्रिया का, सालिया का और निशा का नेट बहुत धीमा चल रहा है ना बेटा? सालिया तुम्हारा भी बेटा उत्तर आ गया है, रात तुम्हारा भी आ गया है। सही है। सही है बेटा, सभी का उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आया है। सभी ने औषधि का बताया है, सालिया ने बताया है बेटा, सभी का उत्तर सही आया बेटा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया बेटा आप लोगों ने, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आया है सर, बिल्कुल सही उत्तर आया है, मैं सर कह रहा हूँ है बेटा। देखो तुम लोगों ने उत्तर जितना दिया है वो सारा परफेक्ट उत्तर दिया है। देखो बेटा, ये एक बार जब पैरा पढ़ोगे तब तुम्हारे, देखो तुम्हारी व्याख्या में ऐसे प्रश्न आते हैं। मित्र का कर्तव्य किस प्रकार का होता है, विश्वास पात्र मित्र से हमें रक्षा मिलती है, लेखक क्या कहना चाहता है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे टीचर्स पूछते हैं बेटा पेपर में। देखो बेटा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सारा पेपर के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। जितना आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बेटा वो सारा इम्पोर्टेंस ही पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग जितना अच्छे से पढ़ सकें बेटा। निशा बेटा सही उत्तर आया है तुम्हारा, परफेक्ट आया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है तुमने बेटा। सभी ने उत्तर बिल्कुल परफेक्ट दिया है, जो प्रशंसनीय है बेटा। देखो बेटा, कहते नहीं प्रशंसा भी तभी करनी चाहिए बच्चे की जब प्रशंसनीय कार्य करे। झूठी प्रशंसा क्यों की जाए बेटा? किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं बच्चा बेचारा पढ़ने में कमज़ोर है, आपने उसकी झूठी प्रशंसा कर दी, बच्चा समझने लगा कि मैं बहुत पढ़ने में तेज हूँ। प्रिया सही है बेटा, सही है। झूठी प्रशंसा बेटा किसी की नहीं करनी चाहिए। बनावटी लोग आपसे झूठी प्रशंसा जरूर करेंगे, क्योंकि बेटा ये हमेशा रख लेना बेटा, कुछ लोग बनावटी प्रशंसा करते हैं आपकी, और आपकी अगर बनावटी प्रशंसा कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं ऐसा है ही नहीं, आप में खुद ही विचार रखना है। मान लीजिए आपके विचार में वो गुण ना हो और आपका वही गुण की प्रशंसा कर दे कोई, इसे कहते हैं बनावटी प्रशंसा करना। बेटा कुछ लोग सिर्फ आप में बनावटी प्रशंसा करते हैं आपकी, बस। झूठी प्रशंसा किसी की नहीं करनी चाहिए बेटा। जब बच्चे का प्रशंसा करने की आवश्यकता है, अगर उसने प्रशंसनीय कार्य किया है तो प्रशंसा करना जरूरी है ना बेटा। ऐसे प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि बच्चा समझे हाँ हाँ हमें आता है, हमें आता है। काजल, रचनाएं पूछें? अच्छा अच्छा, तो बेटा खूब मेहनत करो। देखो बेटा, मेहनत जब आप खूब अच्छे से करेंगे तो आप जीत जाएंगे। हम कहते हैं जब आपकी मेहनत जब बहुत अच्छी होती है तो आप जीतते हैं, कुछ ना कुछ तो जीतेंगे ना। कहते नहीं जीत भी, कहते नहीं जीत हर कोई नहीं सकता है, मगर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि कुछ जीत कर ही रहते हैं, कि उन्हें कुछ जीतना ही है, तो ऐसे विद्यार्थी जीत ही जाते हैं। अरे काजल, रचनाएं टेस्ट में नहीं पूछेंगे, हम ऑफलाइन में रचनाएं नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये 10th क्लास चल रही है ना बेटा, 10th वालों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ईयर को भी नहीं पढ़ा रहे ना बेटा। काजल, रचनाओं का पीडीएफ बेटा भेज देंगे, ठीक है? रचनाओं का पीडीएफ भेज देंगे काजल, ठीक है बेटा, फर्स्ट ईयर ग्रुप में हम भेज देंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा सभी 10th क्लास को इतना सारा समझ में आया? 10th क्लास के बच्चों को सभी कुछ समझ में आया बेटा? आपको मित्रता का मूल मंत्र पता चला? सभी बच्चों को मित्रता का मूल मंत्र पता चला बेटा? बेटा बनावटी भाषा, बनावटी प्रशंसा, ये जीवन में कभी तरक्की नहीं वो करने देता है बेटा। बेटा बनावटी भाषा, बनावटी प्रशंसा, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता बेटा, इसलिए सतर्क रहिए।
क्योंकि बेटा बनावटी कमी नहीं होती है। सारा कुछ समझ में आया ना बेटा? क्लास कैसी लगी? अच्छा बेटा, सभी को क्लास कैसी लगी? काजल, क्लास बेटा ले लेंगे, देखो टाइमिंग मिलेगा तो हम क्लास बता देंगे बेटा, ग्रुप में मैसेज करेंगे ना बेटा। बेटा क्लास सबको कैसी लगी? क्लास कैसी लगी बेटा? कुछ नया सीखा कि नहीं? कुछ नया सीखा कि नहीं? कुछ नया सीखा कि नहीं बेटा? बेटा आप लोगों ने नया सीखा? क्लास आपको कैसी लगी बेटा? वो भी कमेंट में लिखो पहले, वो भी देख ले बच्चों कैसा लगा है। सगुन, अच्छी लगी क्लास तुम्हें बेटा? समझ में तो सब आया है ना? देखो बेटा, एकाग्र होकर सुनना, एक बार लीड लगाकर, ईयरफोन लगाकर एक बार एकाग्र होकर सुनोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। रिकॉर्ड लेक्चर चाहे देख लेना एक बार, ठीक है बेटा? सभी बच्चों से ये है कि आप लोग सभी लोग एक बार रिकॉर्ड लेक्चर लीड लगाकर जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है? ईयरफोन जरूर लगा लीजिएगा, जिससे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुभ रात्रि बेटा, शुभ रात्रि। सालिया, समझ में आया बेटा? क्योंकि बेटा मित्र भी जीवन का एक, कहते नहीं, एक भाग होता है बेटा। बस ये होता है कि अच्छा मित्र होना चाहिए, ठीक है बेटा? तो बेटा आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करो। देखो बेटा, आप लोग मेहनतशील विद्यार्थी हैं, आपका बोर्ड एग्जाम है बेटा, आप लोग पढ़ाई पे बहुत फोकस करो ना बेटा, ठीक है बेटा? आप लोग खूब मेहनत करो। देखो बेटा, आप लोग बोर्ड के विद्यार्थी हैं बेटा, और खूब अच्छे मेहनत करो, अच्छे परसेंटेज लाओ बेटा, और साथ साथ नॉलेज भी गेन करो बेटा। क्योंकि कहते नहीं, नॉलेज, समझदारी, ये सब पढ़ाई के साथ सीख लेना चाहिए। नॉलेज भी आपको होना चाहिए, आपको समझदारी भी होनी चाहिए, और आप अपने परसेंटेज पर ध्यान दीजिए और खूब बढ़िया मेहनत करिए, ठीक है बेटा? सभी को शुभ रात्रि बेटा, खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है बेटा? और सभी बच्चे हिस्ट्री की तैयारी करें, सभी बच्चे समाज विज्ञान की तैयारी करें, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कल का।